वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स का जो इवोल्यूशन बताता है कि इकोनॉमिक्स डेराइव है किससे। बोलो, ग्रीक वर्ड इकोनॉमी का मीन्स होता है हाउस होल्ड। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के टाइप कौन कौन से। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हेल्प किस करती है। तो आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में देखा था इकोनॉमिक्स में हेल्प करती है किसमें, बोलो, बैलेंस करने में। किसमें बैलेंस करने में? बैलेंस बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स जो हैं उनका किससे बैलेंस करने में? लिमिटेड रिसोर्सेज। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे दूँ, आप मुझे बताइए। मैं बोलूँ आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये, या फिर मैं बोलूँ आमदनी रुपया खर्चा अठन्नी, तो आप क्या कहेंगे कि वास्तव में होता क्या है? आमदनी अठन्नी होती है, खर्चा रुपया होता है, या आमदनी रुपया होती है, खर्चा अठन्नी? तो आप कहेंगे सर हमारी जो आमदनी होती है वो तो ज़्यादा होती है, लेकिन हम खर्च उससे भी ज़्यादा करते हैं। या जब यूँ कहें हम, आमदनी जो रहेगी हमारी वो कम पड़ती है हमारी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने में कम। तो होता क्या है, हम ये बोलते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ना कि हम यूँ बोलते हैं आमदनी रुपया और खर्चा अठन्नी। तो यहाँ पे देखें तो बैलेंस करना है हमें किसमें? हमारे जो खर्चे हैं अनलिमिटेड अमाउंट्स जो हैं, और हमारी जो आमदनी है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो उनमें बैलेंस आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है कि या तो आप अपनी आमदनी को क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक है ना, और अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दो। आमदनी मतलब रिसोर्सेज। और दूसरा क्या है आपका, आप इनकम को नहीं बढ़ा सकते तो आप क्या करो, जो आपकी नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड हैं उनको लिमिटेड लाओ, उनको कम करो। तो तभी आपकी जो आमदनी रिसोर्सेज लिमिटेड है उससे लिमिटेड नीड्स एंड वांट्स क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है। एक पर्सन है वॉरेन बफेट, उन्होंने बताया है कि यदि आप अपनी इनकम को, अपने रिसोर्सेज को, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन पे खर्च करते हो तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, बेचनी पड़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि वॉरेन बफेट जो हैं वो भी हमें ये बता रहे हैं कि हमें बैलेंस करना है किसमें, अनलिमिटेड नीड्स के साथ क्या, बोलो, लिमिटेड रिसोर्सेज का। तो हम इसको कैसे बैलेंस कर पाएंगे, इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा, इकोनॉमिक्स स्टडी करनी होगी। इकोनॉमिक्स के अंदर एक वर्ड बार बार यूज में आएगा, स्केर्स रिसोर्सेज, की हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्केर्स मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। तो हम उन लिमिटेड क्वांटिटी वाले रिसोर्सेज को लिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को satisfied करने में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि इकोनॉमिक बैलेंस करती है अनलिमिटेड बॉन्ड्स और लिमिटेड रिसोर्सेज में, ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और सेकंड आप में हमने देखा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाइड द कंप्लीटिंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द सिटी। हम ये देखें कि जो पर्सन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर रहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या रहती है कि वो अपनी नीड्स वांट्स को क्या अनलिमिटेड से लिमिटेड नहीं कर पाते, या फिर हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको लिमिटेड से अनलिमिटेड नहीं कर पाते। तो एवरी इंडिविजुअल, एवरी सोसाइटी, एवरी कंट्री इन वर्ल्ड फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या रहती है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी क्या रहती है? वो यही रहती है कि ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड मीन्स टू सेटिस्फाइड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइड आर लिमिटेड। तो हम यही देखेंगे कि हम इनका कैसे बैलेंस करें। तो हमें इसमें क्या हेल्प करता है, इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जो ये जो नीड्स वांट्स होती हैं क्या होती हैं, इन्हें हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें इसके अंदर पहली वांट्स, जैसे देखें रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, क्लोथ है, बेसिक। कंफर्ट की यदि हम बात करें, कंफर्ट नीड का मतलब हुआ कि गर्मियों में हमें फ़ैन या एसी चाहिए, सर्दियों में हीटर चाहिए। लग्जरी की हम यदि बात करें, यहाँ पे हम ये देखें, लग्जरी मतलब विलासिता की आवश्यकता है, जैसे गोल्ड वगैरह हुआ। आप बताएं कि हमें पानी ज़्यादा ज़रूरी है, गोल्ड या डायमंड ज़्यादा ज़रूरी है हमें पीने के लिए? तो आप कहेंगे कि हमें पानी जो बेसिक नेसेसिटी है वो हमें ज़रूरी है, फूड वाटर हमें ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि लग्जरी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर पर्सन के लिए सबसे सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए, पहले नेसेसिटी, कंफर्ट नीड को, फिर लग्जरी नीड्स को। यदि पर्सन उल्टा करता है, पहले लग्जरी नीड्स को सेटिस्फाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको नेसेसिटी और कंफर्ट वाली चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, बोलो, सेल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम ये देखें कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, इनको हमें क्लासीफाई कर रहे हैं, विच वन ऑफ दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, कौन सी साथ साथ में आती हैं। तो हम यहाँ पे देखें जो साथ साथ यूज़ आने वाली हैं वो क्या है, आपका ब्रश है, आपका टूथपेस्ट है, बेड कोल है आपका, ये दोनों एक साथ यूज में आती हैं। तो शूज़ के साथ सॉक्स हो गई आपका, हम इनको यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे हम ये देखें कि जो हमारा मोबाइल है उसमें सिम कार्ड है वो एक साथ यूज़ में, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सब्सिडी का मतलब ये हुआ
कि जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ आती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, इस इमेज के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें दी हैं, जैसे व्हीकल है और आपका पेट्रोल है, फ्यूल है, या ई व्हीकल है तो इलेक्ट्रिक जो है, और यहाँ पे हम देखें पेन है तो इंक है, उसकी रिफिल जो है, तो ये ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये आपकी पूरक हैं, साथ साथ कंबाइन ही यूज में आती हैं। फिर हम देखें कॉम्पिटिटिव, टी है, कॉफ़ी है, आप टी के प्लेस पर कॉफ़ी ले सकते हो, कॉफ़ी के प्लेस पर सब्सिट्यूट है, कॉम्पिटिटिव हैं। फिर हम देखें ग्रेडेबल हैं, या आपकी क्वांटिटी के हिसाब से छोटी क्वांटिटी रहती है, जैसे मेडिसिन वगैरह देखें, बिस्किट वगैरह देखें, उनका साइज और भी बड़ा रहता है। फिर हम देखें वेरिएबल, टाइम के हिसाब से हम देखें कि सर्दियों में हमें कौन से कपड़े चाहिए, बोलो मोटे कपड़े चाहिए विंटर के अकॉर्डिंग, और समर में हमें हल्के कपड़े चाहिए, बारिश में हमें रेनकोट चाहिए, हाँ हमें अम्ब्रेला चाहिए। तो ये सब क्या है, वेरिएबल हैं। रिकरिंग का मतलब ये हुआ, जैसे खाना खाते हैं, सैलेड है आपका, वाटर रिकरिंग है, फूड है, क्लोथ है, ये हमें रेगुलर चाहिए। तो हम ये देखें कि पर्सन की जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो क्या होती हैं, बोलो अनलिमिटेड होती हैं। बैलेंस कैसे किया जाए, इसमें हमें क्या हेल्प करता है, बोलो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया था, मैनेज एंड टैक्टफुली। हमने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, बैलेंसिंग बिटवीन, बोलो अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। फिर हम देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग होता क्या है, देखो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव रहते हैं, उन अल्टरनेटिव में से हमें क्या करना है, बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यही क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि मैनेजल इकोनॉमिक्स क्या है, तो मैनेजल इकोनॉमिक एक प्रोसेस है जो हमें क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव बाय बैलेंसिंग। हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे और अवेलेबल अल्टरनेटिव और बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग। तो हम कैसे करेंगे डिसीजन मेकिंग को, हम इकोनॉमिक्स की हेल्प से करेंगे, बाय बैलेंसिंग, बैलेंसिंग बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये हमें इकोनॉमिक्स यहाँ पे हेल्प करेगी रिसोर्स को बैलेंस करने में। फिर इससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमें कौन हेल्प करेगा, जब हम बात करेंगे तो उसमें हमें हेल्प क्या करेगा, बोलो मैनेजमेंट हेल्प करेगा। तो ये आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है। मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये देखें, मैनेजर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो दी है, जॉन डीन ने एक डेफिनेशन दी है। मैनेजर इकोनॉमिक्स बोल दीजिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल दीजिए, तो ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस। जब हम इकोनॉमिक्स एनालिसिस को करते हैं तो उसमें हमें मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या है, हेल्प करती है। आपको याद हो हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था पीडीएफ, प्रॉब्लम डिसीजन और फंक्शन में। तो प्रॉब्लम डिसीजन फंक्शन ये पॉलिसीज में काम आती हैं, तो बिजनेस की पॉलिसीज बनाने में, डिसीजन लेने में हमें हेल्प करती है। तो वहाँ पे हम अदर डिसिप्लिन के साथ जो रिलेशनशिप देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंट मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स का, तो हम ये देखेंगे मैनेजमेंट का इकोनॉमिक्स का अकाउंटिंग से रिलेशन क्या है, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स का स्टैटिक्स से, मैथमेटिक्स से, रिसर्च से क्या रिलेशनशिप है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी से क्या रिलेशनशिप है। तो वहाँ पे ये जो आपकी डेफिनेशन है ये सारी क्या एप्लीकेबल होगी। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है जो जोन्स डी ने दी है। इसके अलावा हम देखें इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसकी बात करते हैं, हम इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो की बात करते हैं, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ आई, इंडिविजुअल की बात करते हैं, स्टडी ऑफ द बिहेवियर, आई का मतलब हुआ माइक्रो, और स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट की यदि हम बात करें, ओल की यदि हम बात करें, वो क्या होता है, मैक्रो होता है। तो यहाँ पे हम पहले इनके अंदर देखेंगे माइक्रो आपकी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर स्टडी ऑफ द बिहेवियर इंडिविजुअल को देखा जाता है, और मैक्रो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ओल इकोनॉमी को हम देखते हैं, ओवरऑल बिहेवियर को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ए ब्रांच क्या है, ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज सच एज मार्केट, फर्म एंड हाउस होल्ड। तो यहाँ पे हम स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द फर्म इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, लाइक मार्केट। और जब हम मैक्रो की बात कर रहे हैं, हम ए ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द ओवरऑल बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। हम सारी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है आपका, बोलो वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स के अंदर जो ब्रांचेस हैं क्या हैं। लास्ट जो आपकी वीडियो थी उसके अंदर हमने इकोनॉमिक्स से पहले मैनेजमेंट को हमने देखा, इकोनॉमिक्स के एवोल्यूशन को हमने देखा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्हीं ब्रांचेस को स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले समझेंगे डिटेल में, और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जो अदर पॉइंट्स हैं उनको भी हम समझेंगे। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने यही सीखा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स की ब्रांच क्या है, और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।